सुख क्या होता है? जुआ खेल के जो सुख मिलता है, शराब पी के जो सुख मिलता है, मांस खा के जो सुख मिलता है, अवैध स्त्री संग करके जो सुख मिलता है, उसको बोलते हैं तमोगुणी सुख। ये हमको नहीं चाहिए। दूसरा रजोगुणी सुख। रजोगुणी सुख क्या है? ज्यादा मिठा, ज्यादा खट्टा, बासी रोटी, बासी चावल, बासी दाल, ज्यादा मसाला, ज्यादा नमक, ये जिनको पसंद है ये रजोगुण सुख। और तीसरा सतोगुण सुख है स्वर्ग में, जो इंद्र को मिलता है, कुबेर को मिलता है, बाकी सारे देवता, वो भी नहीं हमको चाहिए, क्योंकि वो भी नश्वर है। तमोगुण सुख भी नश्वर, रजोगुणी भी नश्वर, सतोगुणी भी नश्वर। उसके बाद चौथा सुख है ब्रह्मानंद का सुख। भगवान के निर्गुण, निराकार, निष्क्रिय रूप की जो उपासना करते हैं और उस ज्योति में विलीन हो जाते हैं, वो भी नहीं हमको चाहिए। वो भी नहीं चाहिए हमको। बड़ा खराब सुख है वो। भगवान की सेवा तो गई, उसी में विलीन हो गया, बस अस्तित्व खत्म। 5 प्रकार की मुक्ति को कहते हैं ब्रह्मानंद का सुख। सजुज्जे, समीपे, सलोके, सारूप्य, सारस्ती, ये 5 प्रकार की मुक्ति है। ये मुक्तियों में हमको कोई मुक्ति नहीं चाहिए। ये बहुत खतरनाक है, डाकनी शाकरी पिचासनी है। एक बार मिल गई तो भगवान का संग खत्म हो गया। तो ब्रह्मानंद का सुख भी नहीं चाहिए। उसके आगे है वैकुंठ नाथ का सुख। भगवान वैकुंठ नाथ के पास रहना, दूर से, लेकिन 4 भुजा वाले हैं, डर लगता है, मजा नहीं किसी, इसलिए वो भी नहीं चाहिए, वो भी हमको नहीं चाहिए। उसके बाद द्वारकापुरी वाले, द्वारकाधीश श्री कृष्ण 2 भुजा वाले हैं, लेकिन उसमें भी भगवान का ऐश्वर्य भी है, माधुर्य भी है। 16,108 महारानियों के अनवत में जाना पड़ेगा वहां, वो भी हमको नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए हमको। उसके आगे है मथुरा का सुख। उसमें वात्सल्य है, माधुर्य भी है, लेकिन ऐश्वर्य भी है, तो वो भी हमको नहीं चाहिए। मथुराधीश भगवान भी नहीं चाहिए हमको, ना हम मथुरा में रहना चाहते हैं। उसके ऊपर है ब्रज का सुख। ब्रज का सुख, जो सुख गोपियों का है, जो सुख सखाओं का है, जो सुख यशोदा नंद का है। एक 5 तरह का सुख ले सकते हैं। शांत रस का सुख, दास्य रस का सुख, सखा रस का सुख, वात्सल रस का सुख, माधुर्य रस का सुख। माधुर्य भी 3 तरह का होता है। साधारण माधुर्य, समंजसा माधुर्य और समर्थ माधुर्य। साधारण माधुर्य क्या है? भगवान की सेवा करेंगे अपने सुख के लिए। हम कभी कभी भगवान के मंदिर में जाते हैं, नौकरी लग जाए, प्रमोशन हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए, मुकदमा जीत जाए, ये अच्छी बात नहीं है भगवान को बोलना जाता है। ये व्यापार है, ये बिजनेस है, जिसको नहीं भगवान से ये नहीं बोलना चाहिए जाकर के। बंधुओं को हमारे भगवान है, वो हमारे पति है, स्वामी है, पिता है, सब पता सब कुछ है। उसको हम बोलेंगे जाकर के कि प्रमोशन करवा दो, पुत्र दे दो, पुत्री का विवाह करवा दो, मुकदमा जिता दो, ये कहना भगवान को जाकर के लानत है हमारे ऊपर। ऐसी बात कहेंगे भगवान को जाकर के, तो हमारा मकसद है भगवान को सुख देना, ना कि अपना सुख लेना भगवान से। पत्नी का कर्तव्य पति को सुख देना, ना कि पति को बोले सारी रात मेरे चरण दबाओ। अच्छा नहीं है पत्नी की सेवा। पति बोलेगा कपड़े प्रेस कर दो, पहले 1000 रुपया रखो मेरी जेब में, तब कपड़े प्रेस होंगे। पति बोलेगा 4 फूल के टिफिन में डाल के मेरे को दे दो, पहले 500 रुपया रखो, तब टिफिन तैयार होगा। ये पति की सेवा हो रही है या पति से व्यापार हो रहा है? भगवान से जाकर के बोलेंगे प्रमोशन कर दो, सरकारी नौकरी दे दो, दुकान चला दो,
मकान चला दो, शादी करवा दो, ये भगवान से जाकर के बोलेंगे। लेकिन हम तो यही बोलते जाकर, और क्या बोलते हम लोग। लेकिन ये ठीक नहीं है। हमने जो कुछ करना भगवान के सुख लिए करना, अपने सुख के लिए नहीं करना। द्वारकापुरी में भी बंधुओं जो 16,108 महारानियां हैं, वो अपना सुख भी चाहती है, द्वारकाधीश श्री कृष्ण का सुख भी चाहती है। एक दिन क्या हुआ, भगवान के सर दर्द शुरू हो गए। रुक्मणी डॉक्टर ले आई, डॉक्टर ने दवाई दी, सर दर्द और ज्यादा हो गया। सारी रानियां इकट्ठी हो गई। नारद जी आगे, कहा प्रभु क्या दवाई है इसकी जो आपके सर दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा इसकी एक ही दवाई है, मेरे को प्यार करने वाला अपने चरणों की धूल निकाल करके मेरे माथे पर मले, मैं ठीक हो जाऊंगा। नारद कहता मैं तो नहीं बनूंगा, अपने चरणों की धूल आपके मस्तक पर, मैं तो नरक में चला जाऊंगा। 16,108 महारानी बोलती है हम भी नहीं मलेंगे आपके माथे पर, आप हमारे पति हैं, हम आपकी पत्नियां हैं, हमको तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तो भगवान का सर दर्द बढ़ता जा रहा है, दवाई कोई काम ना करे। तब भगवान ने कहा तुम ब्रज में जाओ, वहां मेरे सखा मन सुखा धन सुखा तन सुखा दामा सुदामा दामा मधुमंगल कृष्णा सुबल सुखा, उनको जाकर के बोलो मेरे लिए कि भगवान के सर में बड़ी दर्द है, क्या पता उनमें से कोई अपने चरणों की मिट्टी निकाल करके दे दे, वो मेरे मस्तक पर बनो, मैं ठीक हो जाऊंगा। नारद जी कहते मैंने नहीं दी, 16,108 महारानियों ने नहीं दी, वो अनपढ़ वाले क्या दे देंगे। भगवान कहते जाने में क्या हर्ज, जाओ। अरे नारद जी को भेजा 16,108 महारानियों ने ब्रज में। जब नारद जी को देखा तो एकदम पूछा, नारद जी कहां से आ रहे हो? द्वारकापुरी से। हमारे भगवान कैसे हैं? अरे तुम्हारे भगवान ठीक नहीं, क्या हुआ? सर में दर्द हो रहा है। अरे वैद्य डॉक्टर हकीम नहीं है वहां है, दवाई दी पर वो दवाई कोई काम नहीं करती। कौन सी दवाई काम करेगी? अगर कोई भगवान से प्यार करने वाला अपने चरणों की धूल निकाल करके देगा और भगवान के माथे पर मरेंगे, भगवान ठीक हो जाएंगे। सारे ब्रजवासी ने अपने चरणों की धूल करके थैला भर दिया। बोले नाच ले जाओ, और बोले मूर्खो भगवान के माथे पर मलनी है, तुम्हारे चरणों की धूल, तुम तो नरक में गिरोगे। वो कहते करोड़ों करोड़ों जन्म हम नरक में पड़े रहे, हमारा भगवान सुखी रहना चाहिए। ऐसे भगवान की कामना करो, हम भगवान के लिए फूल लाएंगे, तुलसी लाएंगे, फल लाएंगे, सब्जी लाएंगे, अन्न लाएंगे। बदले में ये मत कहो प्रमोशन करवा लेना जरा, बदले में बस ये कहो मेरी नौकरी से तैयारी लगा देना। अरे भगवान को सब पता है, he knows each and everything। वो हर चीज जानता है, क्यों? वो सर्व अंतर्गामी है। हमारा कर्तव्य भगवान को सुख देना, भगवान का कर्तव्य हमको सुख देना। वो नौकरी लगाएंगे, वो पुत्र देंगे, वो धन देंगे, वो मुकदमा दिखाएंगे, हमने नहीं बोलना। ऐसी बंधुओं, तीसरी भक्ति है समर्थन माधुर्य रस की भक्ति। उसमें केवल भगवान का सुख, अपना सुख नहीं देखना। देखो भगवान जब ब्रज को छोड़ करके मथुरा गए तो मथुरा 18 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर है। क्या ब्रज के लोग मथुरा नहीं जा सकते थे मिलने के लिए भगवान से? तब से लोगों ने, ग्वालियरों ने दूध बेचना बंद कर दिया, मथुरा नहीं जाते थे। कोई भी ब्रज का व्यक्ति मथुरा नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते थे कि अगर हमारे ना जाने से भगवान सुख है तो हम कभी भी नहीं जाएंगे, नहीं तो जा ही सकते थे। भगवान का सुख, भगवान को अच्छा भोग लगाना, भगवान को स्नान कराना, भगवान को कपड़े पहनाने, भगवान को सुलाना, भगवान की आरती करनी, ये भगवान का सुख है। यही भक्ति है। और क्या भक्ति है? क्या भक्ति? आंखें बंद करके बैठेंगे,
ये भक्ति है? सुबह पाठ करेंगे, ये भक्ति है? अरे पति बीमार है, पति बीमार है, तो पति को बीमारी हालत में पत्नी को दवाई खिलानी चाहिए, उसके शरीर को दबाना चाहिए, उसको खिचड़ी बना करके देनी चाहिए। जब पति बोलेगा कि मेरे को दवाई खिलाओ, तो बोलेगी अभी तो मैं माला कर रही हूं, बाद में खिलाओ, माला पूरी हो जाएगी। ये भक्ति नहीं है। मैं तो ध्यान में बैठी हूं। अरे पति मर रहा है, तुम ध्यान में बैठे हो, क्या करना है इस ध्यान में बैठ करके बताओ। बंधुओं, भगवान के लिए भगवान को उठाना, भगवान को जगाना, भगवान को नहाना, भगवान की आरती करनी, भगवान का श्रृंगार करना, भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान को भोग लगाना, भगवान को शान, ये है भक्ति। ये भक्ति का लक्षण है, जिसको सनातन धर्म कहते हैं। यही सनातन धर्म है। तो क्या हुआ, चंद्रानना सखी भगवान को लेकर के अपने निकुंज में चली गई और उसके साथ तुलसी भी नृत्य करने के लिए भगवान के साथ गई। चंद्रानना सिखा रही है तुलसी श्री कृष्ण नृत्य गान कर रहे थे। ओ गोलोक धाम में ऊपर है जो कुंज में तो बंधुओं, उसी समय राधा को पता चल गया कि श्री कृष्ण जो है कि तुलसी के साथ वहां नाच रहे हैं। चंद्रानना सिखा रही है, अपनी सखियों को लेकर के कुंज में पहुंच गई और दरवाजे पर दामा को भगवान का खड़ा किया, अंदर नहीं आने देना किसी को। जब सखियां श्री राधा को लेकर के पहुंची, दामा ने रोक दिया, अंदर नहीं जाओगे, भगवान कृष्ण का हुक्म है। दामा को मार मार करके बांस के डंडों से बेहोश कर दिया और श्रीमती राधा रानी अपने सखियों को लेकर अंदर चली गई। बंधुओं, जब तुलसी ने देखा कि श्रीमती राधा रानी आ गई, वो तो इतनी डर गई, डर करके द्रवित हो गई कि नदी का रूप बन गई और श्री कृष्ण उस नदी में सर्प का रूप लेकर के बीच में चले गए। तब श्रीमती राधा रानी सखियां आकर के देखे, ना श्री कृष्ण ना तुलसी, कहां चले गए। तो बंधुओं, सखियों ने कहा कि छोरी, पहले जहां कोई नदी नहीं थी, अभी नदी कहां से आ गई है। और किशोरी ने कहा जरूर तुलसी डर के मारे द्रवित होकर के पानी जल रूप हो गई है। और ध्यान लगा करके देखा तो पता लग गया। और किशोरी ने कहा अगर तुलसी जल रूप हुई है तो श्री कृष्ण सर्प रूप जरूर बन करके अंदर बैठे होंगे। और भगवान भी सर्प रूप बन करके कभी बाहर निकल करके देखते हैं क्या हो रहा है। उसी समय श्रीमती राधा रानी ने मोर का रूप बनाया और मोर सर्प का दुश्मन होता है। जैसे भगवान देखने के लिए बाहर निकले, उसी समय अपने पंजों में फंसा लिया और निकाल लिया बाहर। श्रीमती राधा रानी ने मोर के रूप में, जब तक भगवान ने अपना रूप नहीं बदला, सर्प का रूप छोड़ करके, तब तक श्रीमती राधा रानी ने उस सर्प को नहीं छोड़ा। बंधुओं, भगवान अपने रूप में आ गए। जब भगवान आ गए तो तुलसी देवी भी अपने रूप में आ गई। और उसके बाद बंधुओं, राधा को बड़ा क्रोध था और क्रोध में आकर के तुलसी देवी को अभिशाप दे दिया, जाओ तुम मृत्यु लोक में जाकर के जन्म लोगी, तुमने मेरे साथ कपट किया है। तो दामा को भी श्रीमती राधा रानी ने अभिशाप दे दिया, तुम भी मृत्यु लोक में असुर बनोगे। तुमने भी मेरे से झूठ बोला कि अंदर कोई नहीं है। अब दामा को भी क्रोध आया और तुलसी को भी क्रोध आया। तुलसी और दामा ने मिलकर के श्रीमती राधा रानी को भी अभिशाप दे दिया। जिस कृष्ण के लिए तुमने हमको क्रोध करके अभिशाप दिया है,
जाओ हम भी तुमको अभिशाप देते हैं, तुम दोनों को मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, 100 साल का तुम्हारा वियोग रहेगा दोनों का। अब छापा-छापी हो रही है, क्रोध किसी का शांत नहीं हो रहा है, तो भगवान ने उसी समय राधा को खुश करने के लिए मोर का एक पंख उठाया और अपने मुकुट पर लगा लिया और कहा, किशोरी ये तेरी याद हमेशा बनी रहेगी मेरे मोर पंख मुकुट पर। अब शांत हो गया। तब श्रीमती राधा रानी शांत हो गई, दामा भी शांत हो गए, तुलसी भी शांत हो गई। तो राधा ने कहा कि ठीक है, तुम दोनों मृत्यु लोक में तो जाओगे, लेकिन जब तुम्हारा दोनों का विवाह होगा और विवाह के बाद जब तुम्हारा वियोग होगा तो तुम द्वारा ऊपर आ जाओगे इसी लोक में अभिशाप मुक्त होकर के। तो यही ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि दो लोकदान में तुम अभिशापित हो दोनों, इसलिए तुम दोनों का विवाह मैं करवाऊंगा। ब्रह्मा जी ने जलंधर और वृंदा का गंधर्व विवाह कराया बद्रीनाथ, और फिर दोनों रहने लगे, महल में चले गए। बंधुओं, जलंधर असुर था, इसलिए असुरों का राजा बना, और असुरों का स्वभाव है देवताओं को मानवों को कष्ट देना। ये मानवों को देवताओं को कष्ट देने लगा, लेकिन इतना ताकतवर था भगवान का अंश होने के कारण कि इनको कोई पराजित नहीं करता था। दूसरा, वृंदा देवी जब भी जलंधर युद्ध के लिए जाता वो भगवान की शरण में मंदिर में चली जाती थी, और उसी समय वो कीर्तन करने में लग जाती थी। कृष्णा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद है गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। उसी समय वृंदा देवी भगवान के मंदिर में जाकर के महल में कीर्तन करना शुरू कर देती। जब तक जलंधर जीत करके न आए, वृंदा देवी कीर्तन बोलती रहे। बंधुओं, उस कीर्तन के प्रभाव से जलंधर की ताकत और बढ़ने लगी, और भगवान शंकर हार गए, ब्रह्मा हार गए, विष्णु भी हार गए, इंद्र कुबेर जम सब हार गए, लेकिन कोई भी जलंधर को मार नहीं सका। तब सारे देवता भगवान नारायण के चरण पकड़े, प्रभु आप कुछ करो तभी कुछ हो सकता है। तब भगवान ने एक दिन क्या किया, जलंधर का रूप बनाया, और जैसे जलंधर युद्ध करने के लिए गया, वृंदा कीर्तन में लग गई, भगवान जलंधर बन करके तुलसी के पूजा वाले कमरे में बाहर आकर के आवाज देते हैं, वृंदा अरे मैं युद्ध जीत के चला आया। जैसे भगवान ने जलंधर के रूप में आवाज दी,
वृंदा ने कीर्तन बंद कर दिया और बाहर चली आई। बंधुओं, सावधानी हटी, घटना घटी। जैसे कीर्तन बंद किया, उधर जलंधर का सर कर दिया भगवान शंकर ने अपने दर्शन से, और धड़ जिस जगह पर गिरा वो जलंधर शहर का नाम बन गया। और उसका जो गर्दन है, सर जो है, वो तुलसी जी के गोद में आकर के गिरा। इधर भगवान जलंधर रूप में, इधर जलंधर का सिर उसकी गोद में गिरा। तुलसी कभी भगवान को देखे, कभी उस सिर को देखे। कहा, सच बताओ तुम कौन हो? तुम मेरे पति नहीं हो सकते। भगवान डर गए और डर करके असली रूप में आ गए और आकर के बोलने लगे, देवी, तुम्हारे पतिव्रता धर्म से जलंधर बहुत अत्याचार कर रहा था, अंतक मचा रहा था, इसलिए उसको मारना बहुत जरूरी था। मैंने उसका रूप धारण करके तेरे पास आया। वृंदा ने कहा, मेरे पति को मरते हुए देख करके आपको जरा भी दया नहीं आई? तुम पत्थर हृदय भगवान हो, जाओ मैं तुमको अभिशाप देती, पछाड़ भागा। और भगवान देखते देखते पत्थर हो गए। अब भगवान है तो भगवान आम पत्थर तो बनेंगे नहीं, शालीग्राम बन गए। शालीग्राम बने। और तुलसी ने उसी बंधुओं सर को लेकर के अपना देह का त्याग कर दिया योग अग्नि के द्वारा। और तुलसी की देह से गंडकी नदी बनी। नेपाल में गंडकी नदी है, वो देह से बन गई, द्रवित हो गई दुख के कारण। और जो तुलसी के बाल थे, उन बालों के केस से एक तुलसी का जो पेड़ हम देख रहे हैं, एक पेड़ बन गया। तब देवताओं ने आकर के तुलसी को बताया कि भगवान ने अरे हमारे लिए सब कुछ किया है, कल्याण के लिए किया सब कुछ, तुमने भगवान को अभिशाप दे दिया। तो तुलसी ने कहा कि मेरे पति को मरवा डाला, जरा भी दया नहीं आई, और इसलिए मेरे को क्रोध आया तो मैंने अभिशाप दे दिया। पर भगवान, अभिशाप से जो पत्थर बनेंगे वो मामूली पत्थर नहीं बनेंगे, शालीग्राम बनेंगे। और मेरे देह से जो नदी बनी है, उसी में भगवान रहेंगे हमेशा। और जितने भी शालीग्राम है वो गंडकी नदी से निकलते हैं, जो तुलसी वृंदा के शरीर से बनी है। तो बंधुओं, वृंदा के शरीर से गंडकी नदी बनी और बालों से तुलसी, क्योंकि बालों की तुलना ना हो जाने के कारण उस पेड़ का नाम तुलसी पड़ गया। तो भगवान ने कहा, देवी, मैं एक रूप में तो वैकुंठ में रहूंगा, एक रूप में तुम्हारी देह में हमेशा मैं वास करूंगा। और जो तुम्हारे सुंदर बालों से पेड़ हुआ है, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में मेरा और आपका अर्थात तुलसी और शालीग्राम का विवाह कराएगा, उसको 1 करोड़ कन्या के दान के बराबर फल मिलेगा। तुलसी शालीग्राम विवाह करने का मतलब 1 करोड़ कन्या का दान का फल प्राप्त। बंधुओं, जितने भी शालीग्राम निकलते हैं, इनमें किसी में सुदर्शन का चिन्ह होता है, किसी में धनुष बाण का, किसी में मुरली का, किसी में शंख का। तो ये निशान कैसे पड़े? भगवान तो शालीग्राम ही बने थे। तो एक राक्षस उसने तपस्या की भगवान नारायण, भगवान प्रकट होकर के कहते वर मांगो। तो उसने कहा कि मैं राक्षस हूं, मैं बड़े मानवों को खाया, देवताओं को खाया, दानवों को खाया, पर मैंने भगवान को अभी तक नहीं खाया।
इसलिए मुझे वरदान दो कि मैं आपको खाता रहूं। भगवान ने कहा अच्छी तपस्या की मेरे को ही खाना चाहते हो? दानव ने कहा हाँ, मैंने देवता को खाया, मानवों को खाया, दानवों को खाया, पशुओं को खाया, पक्षियों को, कीड़े मकोड़ों को, पर मैंने भगवान को अभी तक नहीं खाया। मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं हमेशा तुमको खाता रहूं। भगवान ने कहा तथास्तु, यही वरदान देता हूं। मैं जब शालिग्राम रूप में गंडकी नदी में रहूंगा, तुम कीड़ा बन जाओ और कीड़ा बन करके हमेशा मेरे को खाते रहना। और जब तुम मुझे खाओगे, किसी पे सुदर्शन बन जाएगा, किसी में धनुष्मान बन जाएगा, किसी में शंख बन जाएगा, किसी में पद्म का फूल बन जाएगा। और राक्षस जब भगवान को खाता है उससे चिन्ह बनते हैं। और बंधुओं, अपनी इच्छा अनुसार हम लोग दामोदर कुंड में हाथ में तुलसी लेकर के उसमें हाथ डालते हैं। और राम शालिग्राम चाहिए तो वो आपके हाथ में तुलसी चली जाएगी, शालिग्राम आ जाएगा। कृष्ण शालिग्राम चाहिए तो तुलसी लेकर के दामोदर कुंड में हाथ डालो। आज भी जाकर के देखिए, आप हाथ डालेंगे तुलसी लेकर के, तुलसी चली जाएगी, शालिग्राम आ जाएगा आपके पास। आज भी ऐसा ही। ऐसा तुलसी भगवान की पटरानी है, महारानी है। धन्य तुलसी पूर्ण तप किए श्री शालिग्राम महापटरानी। तुलसी के बिना भगवान ने कहा मैं कोई भी चीज ग्रहण नहीं करूंगा। 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी प्रभु एक नहीं माने। ऐसा तुलसी का महत्व जान करके भी कोई अपने घर में तुलसी न लगाए, उसकी सेवा न करे, उसकी गुड़ाई न करे, उसको जल न दे, उसको दीपदान न करे, उसकी परिक्रमा न करे, तो फिर बंधुओं हमारा नुकसान, तुलसी का कोई भी नुकसान नहीं। क्यों? जिसके घर में पितृ दोष है, भूमि दोष है, मंत्र दोष है, द्रव्य दोष है, वास्तु दोष है, तुलसी घर में लगा लो, सारे दोष क्लीन, खत्म। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारे दोष तुलसी को लगाने से ही खत्म हो जाते हैं। ऐसा चौथे नंबर पे तुलसी और 5वें नंबर पे सनातन में कौन सा अक्षर है? ना। इस ना का मतलब है नैवेद्य। नैवेद्य का मतलब है भोग। जब भी कुछ हम खाए बनाए घर में तो पहले भगवान को भोग लगा करके बोले मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंप रहा, क्या लागत है मोर। बंधुओं, ये सनातन धर्म है, वो धर्म जो भगवान से शुरू हुआ, जो भगवान ने चलाया। पहले कुछ नहीं था तो सनातनी तो था, दूसरा कोई धर्म ही नहीं था। अभी तो 2000 साल 4000 साल 5000 साल के बाद कई धर्म चल पड़े, लेकिन जब कोई भी धर्म नहीं था तो गुरु नानक देव जी कहते हैं तुम्हारी गत मित तुम ही जाने, नानक दास सदा कुर्बानी, कोई न जाने तुमरो अंत, ऊंचे से ऊंचा तू पग भंता। बंधुओं, ऐसे ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे। पृथ्वी सुतल लोक में, रसातल में हिरण्याक्ष ले गया। भगवान ने बड़ा रूप धारण करके उस पृथ्वी को फिर जल पर स्थापित किया और ब्रह्मा जी फिर सृष्टि करने लगे। जब हिरण्याक्ष को मार दिया उसका परिवार बड़ा दुखी हुआ, पुत्र बड़े दुखी हुए, पत्नी बड़ी दुखी हुई। तब हिरण्याक्ष के छोटे भाई हिरण्यकश्यप ने बड़ा भारी ज्ञान दे करके उनको सांत्वना दी और बताया कि या तस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम मृतस्य चा तस्मात् अपरियार्यत न तुम सोच तुम मरहसी। आया है सो जाएगा राजा रथ फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला दूसरा बंदा जंजीर। जो आया है उसको एक दिन वापस जाना। बंधुओं, ऐसे उन्होंने दासराज की कथा सुनाई कि माता सत्यावती के पिता केवलराज दासराज थे और दासराज रात को उठ करके दर्पण को देखते हैं, बाल सफेद, मुख में दांत नहीं,
आंखों की रोशनी कम और सुनाई कम देने लगा, डर गया, मैं तो मर जाऊंगा, तो फिर मैं क्या करूंगा। हिरण्यकश्यप कहते हैं उनके परिवार से कि देखो, वो मौत से बचने के लिए अपने दोता ऋषि वेद व्यास के पास रात को चल पड़ा, और कुछ दिनों के बाद बद्रीनाथ धाम के ऊपर 16 किलोमीटर सरस्वती नदी के किनारे माना गांव भीम बुद्धा और गणेश घाटी के पास सम्यप्रास आश्रम में ऋषि वेद व्यास का दरवाजा खटखटा दिया। अंदर जब दरवाजा खटकाया तो ऋषि वेद व्यास ने दरवाजा खोला तो देखा कि नाना जी। पूछा, नाना जी आप कैसे आए? बोले, बेटा मैं मौत से डर गया, मुझे मौत से बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। तब व्यास जी ने कहा, नाना जी सबको मरना है, जो इस संसार में पैदा हुआ है वो जीवित नहीं जाएगा, मर करके ही जाएगा। लेकिन दास राज ने पैर पकड़ लिए अपने दोते के कि दोता बेटा मुझे बचा लो, मैं नहीं मरना चाहता। तब वेद व्यास जी ने काल भगवान को बुलाया और बुला करके कहा कि मेरे नाना को लेने मत आना। अब काल ने कहा, मैं कौन होता हूं लेने वाला, ले जाने वाला? अरे विधि माता ने जो लिखा है उसी के मुताबिक मेरे को भेजा जाता है, और मैं व्यवस्था करके उस जीव को मैं अपने साथ ले जाता हूं। विधिना ने जो लिख दिया, छठी रात्रि अंत दिन बड़े, राय घटे में ही जीव रहे निशंक। 6वीं रात्रि में बच्चे की किस्मत लिखने के लिए विधि माता आती है, और जो वो लिख देती है कितने दिन रहना, विवाह कहाँ होना, नौकरी क्या करनी, बीमारी क्या लगनी, ये सारा कुछ वैसे ही होता हमारे साथ। तो काल ने कहा, आप विधि माता से बात कर लो, अगर वो नहीं लिखेगी तो मैं आऊंगा ही नहीं। विधि माता को बुलाया, विधि ने कहा, ये बात मेरे हाथ में नहीं, क्योंकि मैंने जो लिख दिया मेरे को कुछ याद नहीं है क्या लिखा, ये ब्रह्मा जी को पता है। ब्रह्मा जी के पास चले गए, ब्रह्मा जी कहते अब मेरे को कुछ नहीं पता, ये जमराज को पता है। जमराज के पास चले गए और इतने महापुरुषों को देख करके ब्रह्मा जी आए, व्यास जी आए, दासराज जी आए, काल, विधि, जमराज अपने सिंहासन पर खड़े हो गए। कहा कि बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? और ब्रह्मा जी ने कहा, अरे ये व्यास जी के नाना जी मरना नहीं चाहते, इनका बही खाता ला करके जिसमें इनकी मौत लिखी है वो सफा निकाल दो। बंधुओं, उसी समय चित्रगुप्त जो है बही खाता ले आया और वो सफा निकाल करके निकालने लगा तो उसी समय दासराज की मौत हो गई। वही सारे बड़े हैरान हो गए कि मौत से बचने के लिए आए और यहां भी मौत ने पकड़ लिया। तो वो सफे में देखा, उसमें लिखा था, जब दासराज अपने दोता व्यास जी के साथ, विधि माता के साथ, काल भगवान के साथ, ब्रह्मा जी के साथ, जमराज के सामने चित्रगुप्त उसका सफा निकाल करके काटने लगेगा मौत का समय, उसी समय दासराज की मृत्यु हो जाएगी। बंधुओं देखो, जमपुरी में जाकर के भी जमराज को मरना पड़ा, इसलिए कोई भी मौत से नहीं बच सकता। लेकिन मौत तो हमारे हाथ में नहीं, जन्म हमारे हाथ में नहीं, लेकिन स्मरण तो हमारे हाथ में है या नहीं। अगर मरने से पहले पहले हम भगवान का भजन कर ले, सत्संग कर ले, कीर्तन में बैठ जाए, कथा को सुन ले, तो फिर मौत तो आएगी, लेकिन हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाएगी कि बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो बंधुओं, ध्रुव मौत के सर पर हाथ पैर रख करके विमान पर बैठे, ऐसा हमारा भागवत कहती है। तो अब मौत कैसे सत्य है, इस विषय में कल चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अभी 3 दिन और
हमारे पास बाकी है। बहुत सी कथाएं हैं, बहुत से प्रसंग हैं जो बोलने वाले हैं, लेकिन अगर आप समय के अनुसार आओगे तो इन प्रसंगों का आशीर्वाद जो है वो हम लोगों को प्राप्त हो सकता है। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।